हेलो बच्चों, टीच बाय एयर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बेसिक मैथ। जिन बच्चों को मैथ का कुछ नहीं, जीरो से कुछ नहीं मालूम, आज हम उनके लेके आए हैं। ये आपकी सीरीज है जीरो टू हीरो। जो बच्चे इस सीरीज़ को पूरा देखेंगे उन्हें कन्फर्म है कि जो मैथ में बेसिक चीज़ें होती हैं वो उन्हें आसानी से समझ में आ जाएंगी। आज के टॉपिक में हम आपको सिखाने वाले हैं क्या क्या चीज़ें, वो आप लोग देखिए। इसमें आज हम आपको सिखाएंगे इसमें आज हम सिखाएंगे कि प्राकृतिक संख्या, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इसे नेचुरल नंबर। ठीक, सेकंड सिखाएंगे आज हम आपको पूर्ण संख्या, इन्हें बोलते हैं होल नंबर। उसका सिखाएंगे आज हम आपको पूर्णांक, इस साइड लिखे दे रहे हैं। इसमें आज हम आपको सिखाएंगे इंटीजर। आज के पॉइंट में जो आपकी फर्स्ट क्लास है बेसिक मैथ की, तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो हम लोग। आइए देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो डिफिनीशन आपको सीखने की जरूरत नहीं है, वैसे बोल देंगे। इंग्लिश में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर्स। जो प्राकृतिक संख्या है उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर वन से स्टार्ट हो। वन से, जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए, जैसे वन हो गया, टू हो गया, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे तक की आती है संख्या। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखते हैं, इसके कुछ समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इसके कुछ सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए आपके सामने लेके आए हैं प्राकृतिक संख्या के दो सवाल। सबसे पहला सवाल आपका है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या क्या है। आपको प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या लिखनी है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, व्हाट आर द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। कैसे इसका आंसर होगा, देखिए, वन, टू, एक मिनट, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ऐसे करते 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 आपको कहाँ तक लिखनी है, 20 तक हो गए आपके। अभी गिन लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आप गिने कितने नंबर होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या कितनी है, 20 है। कितनी है, 1 2 3, 1 से लेके 20 तक की। पहला आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 5 से 10 तक कितनी प्राकृतिक संख्या है। इसका आंसर आप लोग हमें PW वर्ग दीजिए, यानी इसका आंसर आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में। कि हमने आपको एक नंबर के लगवाएंगे, ठीक है, तो आपको इसका आंसर कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में। आपको समझ में आ रहा होगा। आइए न्यू पेज पे चलते हैं। अब हम सीखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की हमने आपके सामने परिभाषा दे रखी है। देखिए, पूर्ण संख्या को बोलते हैं हम लोग होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। इसकी परिभाषा क्या, देखिए, इसमें आपको सभी चीज़ें धनात्मक चाहिए होंगे। क्या चाहिए, अगर आपकी संख्या कोई भी संख्या ऐसे लिखी है +4 +2 या 3, तो ये आपकी होल नंबर संख्या है। ठीक है, अब देखिए आप लोग, जैसे अगर लिखी हो माइन, क्या लिखा, देखिए, अंश व हर के रूप में। कोई संख्या आपकी ऐसे लिखी 4/5, 3/2, तो समझ जाइए कि आपकी संख्या होल नंबर नहीं है, क्योंकि आपके अंश हर में आ गया। कोई भी संख्या अगर आपकी पॉइंट में हो, जैसे 4.2, 3.5, तो ये भी आपकी होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या। उसका लिखा है, देखिए, ऋणात्मक। कोई संख्या ऐसे -2, -3, -4, कोई भी संख्या माइनस में होगी तो वो भी आपकी होल नंबर नहीं होगी। क्लियर हो गया आपको। आइए इसके भी कुछ सवाल देखते हैं जो आपको समझ में आएंगे, क्वेश्चन। आइए चलते हैं सवाल के लिए न्यू पेज पे। एक मिनट, सवाल के लिए अभी चलते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या की अभी आपने डेफिनेशन सीखी है। अब देखिए इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। इंग्लिश में क्या है, विच ऑफ दीज नंबर्स इज ए होल नंबर्स। तो आपको बताना है इन चार, ऑप्शन ए -8, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4.3, ऑप्शन डी 4/5। इसमें से आपको बताना है कि संख्या पूर्ण संख्या कौन सी है। देखिए, -8 सिखाया था, अगर निशान माइनस का लग जाए तो पूर्ण संख्या नहीं है। पॉइंट सिखाया, दशमलव आ जाए तो पूर्ण संख्या नहीं है। बटे में तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो बच्चा क्या, सिर्फ 8, क्योंकि ये क्या, धनात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सिर्फ 8, ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है।
तो इसका आंसर आप लोगों को कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन क्या देखिए, ऑप्शन ए। इंग्लिश में क्या है वो भी बोलते हैं। इंग्लिश में देखिए, विच ऑफ दिस नंबर्स इज नॉट ए होल नंबर्स, इनमें से चारों में से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी माइनस के 8.3। तो इसका आंसर आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में। और जब इसका पार्ट 2 आएगा उसमें जी हम आपके सभी आंसर आपको बताएंगे। आइए न्यू पेज पे चलते हैं हम लोग, क्या सीखने के लिए, पूर्णांक। क्या सीखेंगे, पूर्णांक। कहा था 3 पॉइंट क्लियर कराएंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या हो गए। अब न्यू पेज पे चलते हैं, किसके लिए, पूर्णांक के लिए। अब देखिए पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक वे पूर्णांक आपकी परिभाषा 2 प्रकार के। पूर्णांक कितने होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक जिसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है ऋण पूर्णांक जिसे बोलते हैं माइनस इंटीजर। क्लियर हो गया। पूर्णांक कितने होते हैं, 2 प्रकार के। एक पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर और ऋण पूर्णांक को बोलते हैं माइनस इंटीजर। धन पूर्णांक में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या ली जाती है। धन पूर्णांक में नेचुरल नंबर्स, एक मिनट, आपके नेचुरल नंबर सभी क्या होंगे, प्लस में होंगे। एग्जाम्पल जैसे आपके सामने लिख रहे हैं, जैसे 1, 2 +3 +4। अगर प्लस ना लगाए तब भी वो प्लस माने जाते हैं, ऐसे अनंत तक की। तो ये सब क्या हो गया, आपके इंटीजर तो हैं यहाँ पर, कौन से, धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। इसी प्रकार से देखिए माइनस में भी हम क्या लेते हैं, नेचुरल नंबर, पर इसमें नेचुरल नंबर माइनस में लेते हैं। ऋण पूर्णांक में जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे, माइनस में होंगे, यानी निगेटिव में। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे -1, -2। किसी संख्या का माइनस लगाना जरूरी होता है, प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है, ऐसे अनंत तक की। तो इसे बोलते हैं ऋण पूर्णांक। क्लियर हो गया। पूर्णांक कितने, 2 प्रकार के, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। आपको जो हमने आंसर दिए उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। इसके पार्ट 2 में हम उन सब के आंसर आपको बताएंगे विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप सभी को हमारी मैथ बेसिक से अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल आइकन को भी ऑन कर लें। हम इसी प्रकार के आपको बेसिक मैथ सिखाएंगे, जिससे आपको जो प्रॉब्लम मैथ में होती है सिंपल में, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारे बेसिक क्लास मैथ की अच्छी लगी है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।